इंडिया। वैसे तो भारत दुनिया के सबसे कर्जदार देशों में नहीं आता है, लेकिन दोस्तों फिर भी देखा जाए भारत का भी कर्ज आजादी के बाद से बढ़ा है। जहां इस कर्ज को समय समय के साथ कम हो जाना चाहिए था, वहां लाख कोशिशों के बाद भी कर्ज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। भारत सरकार की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बारे में बताते हुए सितंबर 2021 को एक रिपोर्ट भी जारी की है, जिस पर कोर्ट में सरकार ने बताया कि इस साल विदेशी कर्ज देश पर 43.32 लाख करोड़ रुपए है और इसके साथ ही देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ मानकर सरकार ने बताया। देखा जाए तो हर इंसान के ऊपर करीब 32,000 रुपए कर्ज है। 7 साल पहले 2014 में अपने देश के ऊपर विदेशी कर्ज रुपए 33.79 लाख करोड़ रुपए कर्ज था और 2014 में देश की पॉपुलेशन 129 करोड़ थी। 2014 में हर इंसान के ऊपर करीब 26,000 रुपए कर्ज था। तो कुल मिलाकर 7 साल में 6,000 रुपए हर इंसान के ऊपर कर्ज बढ़ गया। आपने लव एट फर्स्ट साइट के बारे में काफी सुना भी होगा और हो सकता है कि आप सब में से किसी को हुआ भी हो। हालांकि कुछ लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और साइकोलॉजिस्ट के अनुसार किसी भी इंसान को प्यार में पड़ने के लिए केवल 4 मिनट ही लगते हैं और केवल 2 मिनट तक एक दूसरे को देखने से मन में सामने वाले इंसान के लिए अट्रैक्शन होने लगता है। और इस बात को जांचने के लिए सालों पहले न्यूयॉर्क के एक साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर आर्थर आयरन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें 2 अनजान लोगों पर एक लेबोरेटरी में यह एक्सपेरिमेंट किया। नतीजा यह निकला कि केवल 4 मिनट में ही एक दूसरे को लगातार देखने से उन दोनों में प्यार हुआ और 90 मिनट तक एक दूसरे से सवाल करने के बाद दोनों ने शादी करने का भी फैसला ले लिया। हालांकि यह एक्सपेरिमेंट काफी चौंकाने वाला है, किसी को विश्वास भी नहीं होगा। न्यूयॉर्क डैम साल 1980 में बनकर यह डैम पूरी तरह से तैयार, तो इसका नाम पड़ गया न्यूयॉर्क डैम। ताजिकिस्तान में उस जगह पर स्थित है जहां आए दिन भूकंप का आना और लैंडस्लाइड ये सब कोई नई घटना नहीं है। हालांकि डैम बनाने वाले इंजीनियर्स का दावा है कि इस डैम को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि किसी तरह का भूकंप इसकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित नहीं हो सकता है। खैर, भूकंप की समस्या को गंभीरता से लेते हुए ताजिकिस्तान की सरकार ने इस डैम के अंदर पानी लोड करने का कम करने की प्लान बनाया हुआ है, जिसके लिए नजदीक ही एक और डैम निर्माण करने का प्लान बनाया गया है जो इसके वाटर को शेयर करेगा। आज के तारीख में इस डैम से बने हुए बिजली पर ताजिकिस्तान की आबादी 70% इसी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर किसी कारण से यह डैम किसी दिन टूट जाता है तो इसके अंदर स्टोर किए गए पानी के जल प्रवाह से यहाँ के लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, या फिर सारे इंसान जल समाधि ही ले लेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे मोबाइल में इंटरनेट यूज होने वाला बिल्कुल फ्री होता है। सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका के वैज्ञानिकों ने थी, फिर इंटरनेट का पब्लिक को इस्तेमाल करने दिया गया था, फिर दुनिया भर के प्राइवेट कंपनियों ने उसके नेटवर्क को बढ़ाया गया था। वास्तव में इंटरनेट बिल्कुल ही फ्री होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां इंटरनेट के इसलिए पैसा लेती है। पूरी दुनिया में समुद्र के नीचे धरती में इंटरनेट केबल बिछाए हुए हैं और इसी मैनेजमेंट में जो खर्च होती है उसी खर्च का पैसा कंपनी हमसे वसूल करती है। दोस्तों, यह फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो यह ब्रिज आप देख रहे हैं, इस ब्रिज का नाम है हावड़ा ब्रिज और इस ब्रिज के नीचे एक भी पिलर नहीं है। फिर भी कोलकाता का यह हावड़ा ब्रिज 80 सालों से ऐसे ही खड़ा है। लेकिन बिना पिलर के 80 सालों से ऐसे ही खड़ा होना एक आश्चर्य की बात है। क्या है इसके पीछे के कारण, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पिलर होने के बावजूद भी काफी ब्रिज कुछ ही सालों में टूट कर गिर जाते हैं। तो इस हावड़ा ब्रिज में ऐसी क्या खास बात है? एक्चुअली जब इस ब्रिज के बनने की प्लान हो रहा था, उसके नीचे पिलर बनाने की बात हुई थी, लेकिन फिर पिलर लगाना इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इंजीनियरों के सामने हमारे भारत सरकार ने एक शर्त रखी और कहा इस ब्रिज को बिना पिलर का ही बनाया जाए, जिससे कि इस ब्रिज के नीचे से होकर बड़े बड़े जहाज आसानी से आर पार कर जाए। अब बात करें दोस्तों इसकी मजबूती की, तो उसके कारण है इसमें लगने वाले स्टील और अच्छे इंजीनियरिंग का, जिसकी वजह से यह ब्रिज सालों से ऐसे ही